विवाह के बाद जब एक बेहद साधारण परिवार की बेटी पहली बार मायके से अपने ससुराल जाने लगी तो पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड से अन्य उपहारों के साथ एक सुगंधित अगरबत्ती का डब्बा भी दिया और उससे कहा कि बेटी, जब भी तुम अपने ससुराल में पूजा करोगी तब इस अगरबत्ती को जरूर जलाना। लेकिन जब माँ ने लड़की के पिता को ऐसे कहते सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, हमारी लाडली बेटी पहली बार अपने मायके से ससुराल जा रही है तो भला उसे कोई अगरबत्ती जैसी मामूली चीज भी देता है क्या? यह सुनकर पिता ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी रुपए थे वो सब भी अन्य उपहारों के साथ बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही लड़की की सास ने बहू के माता पिता द्वारा उपहार स्वरूप अपनी बेटी को विदाई में क्या दिया गया है, जब यह देखा तो उसे यह अगरबत्ती का मामूली डब्बा भी नजर आ गया। सारे उपहारों में कोई कीमती चीज ना देख अंत में सास ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना, क्योंकि तुम्हारे बाप ने बड़े प्यार से ये उपहार तुम्हें दिया है। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी और अगरबत्ती का डब्बा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती एक बार जलाने के पश्चात स्वतः जरूर जलती है, मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आस पड़ोस के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित व प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि कभी तुम अपने पति से किसी बात को लेकर कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर के व्यवहार से दुखी हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से कुछ बातें सुननी भी पड़ जाएं या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल दुख जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़ फपक फपक कर रोने लगी। सास ने जब बहू की रोने की आवाज़ सुनी तो लपक कर उसके पास आई। फिर पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे, हाथ में कोई चोट लग गई क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ, यह तो बताओ, क्यों रो रही हो? ससुर जी बोले। जब सास उसके अगल बगल देखने लगी तो उसे पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उसने अपनी बहू को गले से लगा लिया और फिर चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी, लेकिन ससुर ने चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी सास बोली बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बगल में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का वो डब्बा खत्म होने के बावजूद भी सिर्फ तुम। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।